हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो है ईडियम्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चंस एसएससी में आते ही आते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि ईडियम्स होते क्या हैं। तो ईडियम्स जो होते हैं ना, उनका एग्जैक्ट मीनिंग आपको देखना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे है हमारे यहाँ पे एक ईडियम है, इन हॉट वाटर। तो अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको देखना है गर्म पानी के अंदर। वो देखना इसका यहाँ पे इस ईडियम का जो मतलब है वो है इन ट्रबल। इसका मतलब ये इन ट्रबल। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि ही फॉरगेट हिज वाइफ बर्थडे एंड नाउ ही इज़ इन हॉट वाटर, मतलब वो अब ट्रबल में है। ही इज़ इन ट्रबल। तो ये होता है ईडियम। एग्जैक्ट मीनिंग ना देख करके वो उस सिचुएशन के बारे में बताता है, बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो हैं, जो कई बार आ चुके हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला हमारा इन हॉट वाटर। ठीक है, इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल, ही फॉरगेट हिज वाइफ्स बर्थडे एंड नाउ ही इज़ इन ट्रबल, या हम कह सकते हैं ही इज़ इन हॉट वाटर। एक्चुअली ईडियम से क्या होता है, हमारी जो इंग्लिश होती है वो मतलब एक अलग ही लेवल की हो जाती है। अगर आप ईडियम्स को अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में अगर यूज़ करेंगे तो जो आपका जो इंग्लिश का जो लेवल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए, एक हमारा हो गया। दूसरा ईडियम है हमारा आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जिसकी आपने उम्मीद ना करी हो, जिसको आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसको आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, एक्सपेक्ट ना किया हो, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली। तो मीनिंग क्या है इसका, मतलब जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली शी कॉल्ड मी आफ्टर 5 ईयर्स, उसने मुझे फ़ोन किया 5 साल के बाद। मतलब उसको ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं थी लेकिन ऐसा हुआ। तो क्या यूज़ करेंगे, आउट ऑफ द ब्लू। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा कि आउट ऑफ द ब्लू का मीनिंग क्या होता है, मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, आगे चलते हैं। शूट फॉर द मून, हमारा थर्ड ईडियम है शूट फॉर द मून। इसका मतलब ये, आप ये सोचो, क्या आप मून को शूट कर सकते हो? मतलब वो तो कैसे करेंगे भाई, मून तो बहुत दूर होता है अर्थ से, हम उसको शूट नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है, टू एम हाई, मतलब आपका जो लक्ष्य है उसको ऊंचा रखो, लक्ष्य को ऊंचा रखो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑलवेज शूट फॉर द मून इवन इफ़ यू मिस, आप हमेशा मून को शूट करो, मतलब अपना जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है उसको ऊंचा रखो। तो उससे होगा क्या कि इफ़ यू मिस, अगर आप मिस भी कर जाओगे, यू विल लैंड अमंग द स्टार्स, मतलब आपका लक्ष्य, आपका जो एक टारगेट है वो बहुत अगर आप ऊंचा रखोगे तो छोटे मोटे स्टार्स तो आपको मिल ही जाएंगे, मतलब छोटे मोटे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ ईडियम के ऊपर, वो हमारा बाइट द बुलेट। आप देखिए, जो बुलेट होती है, जो गोली होती है, क्या आप उसको बाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो तो भाई मेटल की बनी होती है। मीनिंग क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, ये डिफ़िकल्ट तो है बट उसको लेनी पड़ रही है, मतलब उसको लेनी पड़ेगी। उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। बाइट द बुलेट का मतलब ये नहीं कि अचानक से वो सिचुएशन के अंदर आ गया। इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जो उसको लेनी पड़ रही है, लेकिन वो सिचुएशन है ट्रबल वाली, वो सिचुएशन है डिफ़िकल्ट। तो एग्जाम्पल क्या है, आई हैड टू बाइट द बुलेट, मतलब उसको ये सिचुएशन लेनी ही पड़ेगी। क्यों? उसके दांत वात में दर्द होगा, इसलिए उसको उसको कहाँ जाना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास उसको जाना ही पड़ेगा। तो बाइट द बुलेट मतलब गोली उसको चबानी ही पड़ेगी, गोली को उसको काटना ही पड़ेगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए, हमारा फिफ्थ ईडियम है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स होता है मतलब दानों दानों को बिखेर देना, स्पिल कर देना, बिखेर देना, किसको, दानों को। तो इसका मीनिंग क्या है, टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब जो अभी तक दाने उसने उसने जो दाने अभी तक अपने रखे हुए थे उसको उसने अचानक से वो बिखर गए, मतलब जो उसका सीक्रेट था वो उजागर हो गया। देखिए, रिवील का मतलब होता है उजागर होना, रिवील हो जाना, सामने आ जाना, किसका, सीक्रेट का। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका, हु स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि जो सरप्राइज पार्टी थी उसके बारे में सीक्रेट जो था वो किसने रिवील किया, किसने उजागर किया, मतलब स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। पूछ रहा है कि किसने किया, वो राज किसने खोला।
ठीक है, स्पिल द बीन्स। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आइडिया लग जाए कि भाई ईडियम हमारा जो है मतलब उसका मीनिंग थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लग जाए तो आपको इजी हो जाता है क्रैक करना किसको, क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ईडियम है ऑल ईयर्स। ईयर्स क्या होता है, कान, सारे कान। मीनिंग क्या है, एगर टू लर्न, एगर टू लिसन एंड लर्न, मतलब वो उत्साहित है, उत्साहित है सुनने के लिए और समझने के लिए, याद करने के लिए वो उत्साहित है, बहुत ध्यान दे रहा है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेल मी व्हाट हैपेंड, आई एम ऑल ईयर्स। मतलब वो यहाँ पर वो सुनने को बिल्कुल रेडी है, वो कह रहा है भाई मेरे को बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब आई एम एगर टू लिसन, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ उस चीज़ को सुनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा हम थोड़े फास्ट चल रहे हैं, बट टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, इनके ऊपर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। एक बार अगर आप पढ़ भी लेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम के अंदर याद रह जाएगा। ठीक है, सातवां इडियम है कट टू द चेस, मतलब गेट टू द पॉइंट, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन इशू, मतलब इधर उधर की बात को ना घुमाना, सीधा पॉइंट पे आना। वो कह रहे हैं लेट्स कट द चेस, मतलब लेट्स गेट टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं, एंड डिस्कस द मेन इशू, जो मेन मुद्दा है, जो मेन इशू है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा आठवां है ईडियम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, फीलिंग अनवेल, मतलब चपेट में आ जाना, मौसम की चपेट में आ जाना। इसका मीनिंग होता है फीलिंग अनवेल, अच्छा महसूस ना करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, मतलब फीलिंग अनवेल, आई एम फीलिंग अ बिट फीलिंग अनवेल टुडे, सो आई विल स्टे होम, इसलिए मैं घर पे रहना पसंद करूँगा, मैं घर पर ही रहूँगा क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। अंडर द वेदर, आपको इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब अगर मौसम बदला तो उसकी चपेट में आ गया, इसलिए वो फीलिंग अनवेल है, मतलब उसको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नोवा ईडियम है ऑन द सेम पेज। इसका मीनिंग है टू बी इन एग्रीमेंट। ठीक है, एक बात पर एग्री होना। ऑन द सेम पेज मतलब मान लीजिए एक क्लास चल रही है और उसके अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी बच्चे जो हैं वो पेज नंबर 15 पे हैं। ठीक है, मतलब सभी एक पेज पे हैं, एक ही बात पर हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को कि अगर सभी एक पेज पे हैं दैट मीन्स वो एक एग्रीमेंट में है, एक ही बात पर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट के अंदर ही डिसाइड हुआ कि जो भी किराया वगैरह है वो महीने की 5 तारीख तक जो है वो पे आपको करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो गई है, एग्रीमेंट के अंदर आ गई है। तो वो मतलब जो किराएदार है और जो मकान मालिक है दोनों उस चीज़ पर एग्रीमेंट है, एग्री हैं, और वो दोनों सेम पेज पर भी हैं। ठीक है, तो सेम पेज अगर होगा, ईडीएम लिखा होगा ऑन द सेम पेज, मतलब टू बी इन एग्रीमेंट, वो किसी बात पर सहमत है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिफोर वी बिगिन द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, लेट्स मेक श्योर, मतलब इस चीज़ को आप श्योर कर लीजिए कि वी आर ऑन द सेम पेज, मतलब जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो क्लियर हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए 10 नंबर का आइडिया हमारा है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल, टू गिव अप या क्विट, मतलब छोड़ देना, हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवल। ठीक है, आफ्टर ट्राइंग फॉर आवर्स शी फाइनली थ्रो इन द टॉवल, मतलब कई घंटों की कोशिशों के बाद शी फाइनली, आखिरकार उसने थ्रो इन द टॉवल, मतलब उसने गिव अप कर दिया, उसने क्विट कर दिया। तौलिए को फेंक देना। ठीक है, तौलिए में फेंक देना, थ्रो इन द टॉवल। 11 नंबर का हमारा इडियम है, कई बार पूछा गया है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कैट एंड डॉग सुनकर ही बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यार रेनिंग और कैट एंड डॉग क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है, रेनिंग से ही याद रखना, रेनिंग हैविली, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउट देयर, मतलब अपना अम्ब्रेला मत भूलना, अपना छाता मत भूलना, क्यों, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। सिंपल है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग से रेनिंग हैविली याद रखना। ठीक है, अब आते हैं ईडियम नंबर 12 पे। क्या ईडियम नंबर 12, सी आई टू आई, मतलब आँख से आँख को देखना, आँख मिला के देखना, मतलब किसी बात पे एग्री होना,
किसी चीज़ पर, किसी बात पर क्या होना, एग्री होना। एग्जाम्पल क्या है, दे सी आई टू आई, मतलब वो एग्री हैं। दे आर एग्री ऑन मोस्ट पॉलिटिकल इश्यूज़, मतलब ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर वो एग्री हैं। मतलब आई टू आई, सी आई टू आई मतलब वो एग्री हैं। आई टू आई मतलब वो एग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा इडियम नंबर 13 है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब स्टार्टिंग ओवर अगेन। देखिए बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या, स्क्वायर मतलब यहाँ से स्टार्ट करा उसने, स्क्वायर बनाया बनाया और वापस वहीं आ गया, मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो घूम करके वहीं आ गया। बैक टू स्क्वायर वन मतलब स्टार्टिंग ओवर अगेन, मतलब उसको फिर से शुरू करा उसने, फिर से शुरू करा, मतलब बार बार। बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से स्टार्ट करा वो घूम करके फिर के वहीं आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, द प्लान फेल्ड, जो प्लान तो फेल हो गया, सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब उन्होंने कोई काम स्टार्ट करा जो फेल हो गया तो फिर से वहीं पहुंच गया, अब उसको फिर से उसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो बैक टू स्क्वायर वन आप इस डायग्राम से याद कर लीजिएगा, तो आपको पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है। चलिए आइए, अब आपका 14 नंबर का इडियम है हेड ओवर हील्स। इसका मतलब है, मतलब सर के ऊपर कोई चीज़ मतलब हावी हो जाना, मतलब बीइंग कम्प्लीटली इन लव, मतलब प्यार में कम्प्लीटली, मतलब वो हो जाना, प्यार में हो जाना, खो जाना। तो ही इज़ हेड ओवर हील्स इन लव विद हर, खो जाना मतलब उसके ऊपर कोई चीज़ हावी हो जाना। तो हेड और हील्स, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इसका मतलब होता है कि आपके जहन के ऊपर जब कोई चीज़ हावी हो जाती है तो वहाँ पर हम हेड ओवर हील्स का यूज़ करते हैं, बीइंग कम्प्लीटली इन लव। ओके। चलिए हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इडियम है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बहुत देखिए, अब ये ईडियम को पढ़ के ही इसका मीनिंग हमें पता चल रहा है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब एक्चुअली मिडनाइट ऑयल मतलब वो तेल का मतलब वो कर रहा है, तेल वेस्ट कर रहा है। एक्चुअली अब आज के टाइम में लोग तेल वाला लाइट तो यूज़ करते ही नहीं है। ठीक है, सबके पास अच्छी अच्छी लाइटें हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट एक ईडियम है, इसका मीनिंग है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, मतलब रात को देर तक काम करना, रात को देर तक काम करना। इसका मीनिंग बस यही है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। ये कह रहा है कि उसने उसने रात भर जाग कर, उसने रातों को काम किया, उसने रात को मेहनत करी, उसने उसने देर रात तक काम किया, मतलब इस तरीके से शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश, अपने असाइनमेंट्स को फिनिश करने के लिए। और कब फिनिश करने के लिए, बिफोर द डेडलाइन, जो डेडलाइन थी उससे पहले ख़त्म करने के लिए। ठीक है। तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स थे, इनको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।